नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे बैन वाली कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं, मतलब कितना हमें इसका तीरा रखना है, किस हिसाब से हमें इसकी लंबाई रखनी है। ये है हमारा कॉटन का कपड़ा, इसमें बीच में ये पैच दिया हुआ है, गले पर पट्टी, नीचे ये समोसा लेस दी हुई है। ये पट्टी है जो बीच में दी हुई है, बाकी ये सारा कपड़ा प्लेन है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को, इस पट्टी को अलग कर लेंगे ताकि हमारा ये कपड़ा ख़राब ना जाए। बीच में से हमें ये पुर्त ना निकालना पड़े, जो फ्रंट हिस्सा निकालना है इसमें हमें साइड से निकाल लेंगे। तो इस पट्टी को सबसे पहले हम हटा लेते हैं। पट्टी को हम बाद में लगाएंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा है ये मतलब बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई प्रिंट अलग अलग नहीं है। बैक और फ्रंट दोनों हमारे सेम हैं। इसको डबल करने के बाद ये जो पत्ते हैं बने हुए हैं, इनका ऊपर की तरफ मुंह है और जो ये बैक वाला हिस्सा आएगा उसका नीचे की तरफ मुंह है। तो हम इनको कमीज की चौड़ाई निकाल के दोनों हिस्सों को अलग अलग करके काटेंगे। ये है जितना हमारा कमीज का घेर है, सबसे पहले हम उस हिसाब से इसको फोल्ड करेंगे। कमीज का घेर हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा घेर है 23 इंच तैयार। 23 इंच में हम दोनों तरफ 1.5 इंच कपड़ा अलग लेते हैं। 23 में 3 इंच और प्लस करके हम 26 इंच का कपड़ा अलग निकाल लेंगे। इस तरह से 26 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और 26 इंच पर ही हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा के ऊपर नीचे हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके अलग निकाल लेंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हुई, ना दोबारा इसको कपड़े को हटा के दोबारा लगाना पड़ा। एक बार में ही हमने कपड़े को बिल्कुल सीधा बिछा लिया है। ये देखिए, हमने कमीज का कपड़ा अलग निकाल लिया है। अब हम इन दोनों हिस्सों की कटिंग बीच में से काट के अलग अलग करेंगे। अलग अलग का मतलब इन दोनों हिस्सों की साइज, मतलब पोजीशन चेंज करेंगे। ये हमने बीच में से कट कर लिया है। ये आप पहले देख ले, ये इसके फूल का तरफ ऊपर की तरफ मुंह है, इसमें कोई भी फूल का नीचे की तरफ मुंह नहीं है। और इस तरह से अगर हम ऐसे की ऐसे इसकी कटिंग करेंगे तो इनका नीचे की तरफ मुंह है। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। ये इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। ये जो लेस है इसको हम हटा लेंगे। इसको हम हटा के दोबारा लगाएंगे। इस तरह से ये नहीं रखा जाएगा। इसका ऊपर की तरफ मुंह है और इसका नीचे की तरफ मुंह है। तो सब हम ऊपर की तरफ इनका मुंह करेंगे। पहले हम इसको रखेंगे
इस तरह से ये लेस देखिए इसकी नीचे की तरफ आ जाएगी। और ये दूसरे हिस्से का भी मुंह ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से इसको रख लेंगे। इस तरह से हम रख लेंगे। सभी ये जो पत्ते हैं हमारा इनका ऊपर की तरफ मुंह हो जाएगा। अब हम चाहे तो इसको फ्रंट बना सकते हैं, चाहे हम इसको बना सकते हैं। ये दोनों पीस हमारे सेम है, ये हमें दोबारा लगानी है। अब सबसे पहले हम कमीज की लेंथ नापते हैं। कमीज की लेंथ कितनी है? हमें कमीज की तैयार लेंथ रखनी है 43 इंच यानी कि 43। फोल्ड करने की पट्टी हमें अलग से लगानी होगी। 44 इंच हमारी कपड़े की लेंथ है। कुर्ती का हमें बैन वाला गला बनाना है। बैन वाला गला अब जब हम बनाते हैं तो ये तीरा है, हमें इसकी चौड़ाई ज़्यादा लेनी होती है। जितना गला हम बड़ा करेंगे उतना ही हम तीरा कम लेंगे। जितनी चौड़ाई हम जितनी हम नीचे की तरफ गहराई बढ़ाएंगे उतनी ही हम तीरे की लंबाई कम करते जाएंगे। तो हमारा गला है बैन वाला, इसकी हम तीरा लेंगे 8 इंच का। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 15 इंच का हमारा तैयार रह जाएगा। एक इंच जो हम बैक वाला हिस्सा ज़्यादा लेते हैं और फ्रंट वाला कम लेते हैं, तो हम वो पहले ही हम निकाल लेते हैं। इस तरह से रख लेंगे। हम पहले ही बैक वाले हिस्से को बड़ा ले लेंगे और फ्रंट वाले को छोटा ले लेंगे। अब हम तीरे की चौड़ाई नापेंगे। अब हम फ्रंट हिस्से से हम इसकी चौड़ाई नापेंगे और फ्रंट हिस्से से ही हम मुड्डे की लंबाई नापेंगे। तीरा कितना है हमारा? तीरा है 8 इंच यानी कि 16 इंच का। मुड्डा कितना लेना है? मुड्डा लेना है हमें 8 इंच। इस तरह से हम पहले निशान लगा लेंगे। ये हमारा तीरे का है और ये है हमारा मुड्डा। साढ़े 7 इंच पर लगा लेंगे हम इसी तरह से कमर का निशान। साढ़े 14 इंच पर लगा लेंगे हम हिप का निशान। हिप का हमारा नॉर्मली निशान होता है 14 इंच का। बाकी हम अपनी हाइट के हिसाब से 13, 12,
15 जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान है, ये हमारा हिप का निशान है और ये हमारा चेस्ट का निशान है। चेस्ट हमारी कितनी है? 20 इंच। कमर हमारी कितनी है? 18 इंच। हिप हमारी कितनी है? 22 इंच। इस तरह से अब जितनी हमारी फिटिंग है उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। अब चेस्ट से कमर के निशान को मिलाएंगे और कमर से हिप के निशान को मिलाएंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जिस तरह से हमने ये निशान लगाया है इसी तरह से हम सिलाई नहीं लगाएंगे। सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से 1/2 इंच की गोलाई देते हुए हम चेस्ट का सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमारी ऐसे ही आती है। अगर हमारा पेट निकला हुआ है तो थोड़ी सी गोलाई हम यहाँ से भी देंगे। अब जितना हमारा घेर है, घेर तैयार है हमारा 22 इंच। इस तरह से हम ये तैयार निशान लगा लेंगे। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। मुड्ढे की गोलाई कितनी करनी है? हमें 1.5 इंच मुड्ढे की गोलाई करनी है। इस तरीके से 1/2 इंच हम तीरे की कटिंग करेंगे। अपने शरीर के हिसाब से हम कपड़े की कटिंग करते हैं। 1/2 इंच हम तीरे की मतलब तीरे को 1/2 इंच का इस तरह से तिरछा रखेंगे। 2 इंच के मार्जिन में हम एक और निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा कपड़े के लिए। इस तरह से हम कुर्ती के निशान लगाएंगे और जो ये हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से इसकी कटिंग करेंगे। मैंने ये 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब चाहे तो कम ले सकते हैं या ज़्यादा ले सकते हैं, बाकी इतना नॉर्मली है। अब जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो ये करने का हमारा क्या तरीका है? जितना हमने मुड्ढा लिया है उसका 1/2 हम लेंगे, 1/2 पर हम निशान लगाएंगे और 1/4 इंच का हम अंदर गहराई का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1/4 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। ऊपर तीरे पे हम कलर को रखेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे लेते हुए इस तरह से निशान लगा के हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग है। तीन इंच हम बैक के गले की चौड़ाई लेते हैं और 1/2 इंच हम इसकी गोलाई की कटिंग करते हैं।
ज़्यादा नहीं करनी है हमें ये। फ्रंट वाले हिस्से की हम सिलाई करते हुए साथ के साथ करेंगे। तो ये थी हमारी कुर्ती की प्रॉपर कटिंग। ये इसका पैच हम इसके अंदर ही रख देते हैं। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये है हमारा बाजू के लिए कपड़ा जो कमीज की साइड से निकला है। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। ये देखिए हमने डबल फोल्ड किया है। अब हमारी बाजू की सीधी साइड थी ये कि ऊपर की तरफ पत्तों का मुंह था। अब जितनी हमें बाजू की लंबाई रखनी है 1.5 इंच पहले हम कपड़ा आगे फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। और अब यहाँ से जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम बाजू की लंबाई नापते हैं। बाजू की तैयार लंबाई रखनी है हमें 17 इंच। 17.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। और इस कपड़े को हम अलग निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों हिस्सों को भी हमें अलग अलग करना है। अलग अलग करके और इसको इस तरह से रख लेना है कि हमारे ये दोनों प्रिंट सेम आ जाएं, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। इस तरीके से हम इसको रख लेते हैं। जो हमारा आगे का मुंह है, जहां हमें बाजू की मोरी बनानी है वो हमारी इस हाथ की तरफ है और जो हमने मतलब राइट हैंड की तरफ है और जो हमारा मुड्ढा है वो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ है। इस तरह से हम इसको रख लेंगे। कुर्ती का हमें मुड्ढा कितना रखना है, 9 इंच का तैयार है हमारा। कितना ये 7.5 इंच। आगे से हमें मोरी कितनी तैयार रखनी है, मोरी रखनी है हमें 6 इंच तैयार। इस तरह से हमें बाजू में मानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। अब हमारे पास ये जो कपड़ा है इससे हम निकाल लेंगे मानी। इस तरह से हम कपड़े को रख लेंगे। पहले हम 2 मानी ही निकाल लेंगे। ये देखिए 1/2 इंच हम इसको इसके ऊपर रख लेंगे। इस तरह से इसको चढ़ा लेंगे इसके ऊपर 1/2 इंच। अब लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान। जितना हमें तैयार मुड्ढा लेना है 9 इंच का, 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आगे से हमारी मोरी कितनी है, 6 इंच हमें तैयार रखनी है। 7.5 इंच मतलब 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहीं से हम इस तरह से जो हमारा ये मतलब बार का निशान है हमने जो एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर उस कोने पे रखेंगे और जो आगे से एक्स्ट्रा लिया है उस कोने पे रख के इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए एक ये हम तैयार का निशान भी लगा लेते हैं। ज़्यादा हमारी मानी नहीं आएगी, इसके अंदर कम ही आएगी। अब हम पौनी बाजू की गोलाई कितनी करते हैं,
नीचे से मुड्ढे की पौनी बाजू की हम मुड्ढे की गोलाई करते हैं 3 इंच। 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। चाहे तो हम एक हल्की सी सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें 3 इंच पर, और इस तरह से धीरे धीरे गोलाई देते हुए इस तरह से हम बाजू का निशान लगा लेते हैं। और इसी तरह से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। ये हमारी 2 माननी है। अब इसके ऊपर रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से रेब के साथ रेब को मैच करेंगे। ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। पौना इंच ही हम बाजू की आर्म होल की कटिंग करते हैं। मैं इसकी एक साथ नहीं कर सकती, अलग अलग करूंगी। तो हम पौना इंच पर आर्म होल की बाजू की कटिंग करते हैं, पौना इंच पर ही हम मुड्ढे के आर्म होल की कटिंग करते हैं कमीज की। तो ये होगी हमारी बाजू और ये हो गया हमारा कमीज। अब इस कपड़े से हम बैन और गले की पट्टी निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी बैन वाले गले की कुर्ती की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।